दोस्तों जय हिंद। टैली में एक आपको आज दूसरा वीडियो देने जा रहा हूँ जीएसटी के बारे में। कुछ व्यूअर्स ने डिमांड किया था कि जीएसटी को इजी स्टेप में बताया जाए, तो इजी स्टेप क्या होता है आइए देखते हैं। बिल्कुल इजीली मैं सारी चीज़ों को एक एक करके मैं क्रिएट करूँगा। पहले से कोई लेज़र मैं आपको बना के नहीं रखा हूँ कि ऐसा होता है ऐसा होता है, मैं करके दिखाऊँगा। पहले क्या करते हैं, एक कंपनी क्रिएट करते हैं। कंपनी सिंपल कोई भी नाम ले सकते हैं। मान लिया कंपनी का नाम मैंने ले लिया VIIT ट्रेडर्स, और इसका सब डिटेल आप एड्रेस वगैरह भर सकते हैं। कंट्री में आपको इंडिया लेना है और यहाँ पे स्टेट में मैं ले रहा हूँ उत्तर प्रदेश। ये करके मैं आगे बढ़ जा रहा हूँ और बाकी चीज़ों को आगे देखेंगे। ये सिंपल कंपनी बन गई। अब इसमें सबसे पहला काम क्या करना है आपको, सबसे पहला काम करना है कि आपको जीएसटी ऑन करना है। सबसे पहला काम जीएसटी आप ऑन करेंगे तो आप करेंगे F11 यानी F11। और अगर आपको इन्वेंट्री से रिलेटेड कोई काम करना है तो इस फीचर को ऑन करेंगे। लेज़र से अकाउंट से रिलेटेड काम करना है तो इसको करेंगे, और टैक्स से काम करना है तो इसको करेंगे। हमने तीसरे वाले को कर लिया और जीएसटी पहला ही ऑप्शन है, इसको यस कर देंगे। और नीचे इसको हम डिटेल इसका अल्टर करेंगे, चेंज करेंगे यस करके। अब ये चीज़ें अपने कंपनी के बारे में डिटेल यहाँ पर देनी होती है। यहाँ पर मैं डालूँगा जीएसटी नंबर। जैसे यूपी का जीएसटी नंबर जो है वो आपका 09 है, तो 09 जीएसटी नंबर जो होता है वो आपका 09 से स्टार्ट होगा, यूपी का 09। और 09 के बाद आप जो देते हैं पैन कार्ड नंबर जो होता है वो होता है, जैसे मैं दे रहा हूँ ये हो गया, ये आपका पैन कार्ड नंबर हो गया। और 1Z5 ऐसा कुछ लास्ट में लगा होता है बिजनेस कोड के अकॉर्डिंग। अब इसके बाद यहाँ पर मंथली आपका टैक्स जमा होगा कि क्वार्टरली जमा होगा वो देखेंगे। क्वार्टरली कर दे रहा हूँ मैं। और अप्लीकेबल कब से है, अप्लीकेबल ये ऊपर भी अप्लीकेबल है, यहाँ देना पड़ेगा 1 जुलाई 2017 में लागू हुआ था, तब से ये कर दे रहे हैं। और ये आपका ईबिल से कुछ आपको करना नहीं है। थ्रेशोल्ड मतलब होता है लिमिट कहाँ तक है, किसके ऊपर ये अप्लाई हो किसके ऊपर ना अप्लाई होगा। थ्रेशोल्ड 50,000 तो 50,000 के ऊपर अप्लाई होगा, अंदर अप्लाई नहीं होगा। 1 लाख थ्रेशोल्ड कर देंगे तो 1 लाख के बाद अप्लाई होगा, 1 लाख तक अप्लाई नहीं होगा। ये हमने इसको भर दिया है सिंपल। और यहाँ पर एक बार आप लोग पैन भी डाल दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं डाल दे रहा हूँ, ये पैन मैंने डाल दिया और मैंने इसको कर दिया एंटर। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद चलेंगे हम पार्टी बनाएंगे। 2 पार्टी बनाएंगे, एक स्टेट के अंदर एक स्टेट के बाहर। दो प्रकार की पार्टियाँ होती हैं, जो इंटर स्टेट होती हैं और इंट्रा स्टेट होती हैं। तो इंटर स्टेट जो होती है वो पार्टियाँ बाहर की होती हैं, यूपी अपने स्टेट से बाहर, जहाँ पे दुकान या आपका बिजनेस है उससे बाहर की जो पार्टियाँ होंगी उनको इंटर स्टेट बोलेंगे। और जो पार्टियाँ आपके दुकान वाले ही स्टेट में होंगी, आपके बिजनेस वाले स्टेट में होंगी, तो उसको इंट्रा स्टेट बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम बनाते हैं लेज़र। एक पार्टी में बना रहा हूँ XYZ ट्रेडर्स बना रहा हूँ, और ये मैं CR लिख दे रहा हूँ समझने के लिए कि इससे माल हम लेंगे। अंडर सन्ड्री क्रेडिटर में डालेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे उसका एड्रेस लिख देंगे। और ये पार्टी अगर आपके यूपी की है, यूपी से माल ले रहे हैं, यूपी के बाहर बेच रहे हैं, तो हम कस्टमर को यूपी के बाहर का बना लेंगे अभी चल करके। और यहाँ पे हम पिन कोड नंबर अगर चाहे तो डाल सकते हैं। यहाँ पे हम डालेंगे पैन नंबर डाल देंगे इसका, इस बंदे का पैन नंबर डालना है आपको। मैं ऐसे ले रहा हूँ। पैन नंबर में क्या होता है, आगे के 5 अक्षर होते हैं और फिर 4 नंबर होते हैं और उसके बाद फिर 1 अक्षर होता है लास्ट में। ये आपका होता है पैन। और ये आपका जो जीएसटी नंबर है, ये रजिस्टर्ड कस्टमर है कि अनरजिस्टर्ड कस्टमर है। अगर रजिस्टर्ड है तो रेगुलर तौर पे इसका काम हो रहा है, तो आप इस पर क्या करेंगे, जीएसटी नंबर डाल देंगे। यहाँ पे यूपी का है तो आपने ऊपर देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, स्टेट आपने यूपी, तो आपको यूपी का ही डालना है। और इसका ही पैन उठा लेंगे जो हम लिए थे, और ये 1Z5 ये हम कर देंगे, तो इसका बन जाएगा जीएसटी नंबर। इनवैलिड बताएगा, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है क्योंकि आपने फर्जी डाला ही है, रियल आपने जीएसटी नहीं डाला है। और एक मैं बना ले रहा हूँ ABC ट्रेडर्स। अब ये हमारा कस्टमर है तो DR लिख देंगे। डेब्टर होता है, डेटर्स बोलते हैं, लेकिन लिखते हैं डेब्टर और बोलते हैं डेटर्स। डेट होता है, डेब्ट नहीं होता है। और ये अंदर कर देंगे इसको हम सन्ड्री डेटर्स में कर देंगे। और यहाँ पर ये बंदा मान लिया दिल्ली का है, मान लिया दिल्ली का है या बिहार का है, मान लिया मैं, चलिए बगल में प्रदेश है बिहार ले लिया मैंने। और यहाँ पर इसका भी पैन कार्ड मैं डाल दूँगा ऐसे ही, ये मैंने इसका पैन डाल दिया। और यहाँ पे मैं डाल दूंगा बिहार का, मान लीजिए ये बिहार का है। अब कोड
जो एग्जैक्टली कोड होगा आप स्टेट का देख के डाल सकते हैं। और यहाँ से मैं डाल दूँगा AS ऐसे ही, और जो पैन नंबर मैंने लिया था ये उससे मैंने डाल दिया, उसका GST नंबर बना के डाल दिया मैंने। अब इसके बाद क्या करेंगे, एक लेज़र हम बनाएंगे टैक्स का, जो GST कटेगी। तो GST कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, CGST, SGST और IGST। CGST जो बनाएंगे हम, ये ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में होगा ये चीज़, और GST अप्लीकेबल होगा। C लगा है तो मतलब हो गया सेंट्रल, ये सेंट्रल का टैक्स हो गया। यहाँ पर जो 0 लिखा है इसका कोई मतलब नहीं है, आप लिख देंगे तो आपके पर्चे पे प्रिंट होके आएगा। जितना परसेंट मान लिया है, मैंने लिख दिया 14%, तो 14 प्रिंट होके आएगा। नहीं लिखेंगे तो नहीं प्रिंट हो जाएगा, इतना इसका मतलब, बाकी इसका कोई मतलब नहीं है। आप यहाँ पर CGST बना देंगे और SGST बना लेंगे। स्टेट का टैक्स है ये GST, और ये स्टेट टैक्स हो जाएगा। और इसके बाद हम करेंगे IGST, क्योंकि स्टेट के बाहर भी माल हम अगर लेना देना है तो IGST लगेगा, GST, और यहाँ पे कर देंगे इंटेग्रेटेड। I मतलब इंटेग्रेटेड, इंटेग्रेटेड मतलब होता है कि आपका CGST और SGST मिलकर के IGST में इंक्लूड होता है। अब इसके बाद हम चलते हैं, एक लेजर बना लेते हैं। खरीदारी करना है तो परचेज लेजर भी चाहिए साथ में, परचेज अकाउंट चाहिए, अंडर परचेज यहाँ से। और ये चीज़ अब GST अप्लीकेबल है, इस GST अप्लीकेबल, यस GST अप्लीकेबल। यहाँ से कर देंगे गुड्स, सर्विस नहीं ले रहे हैं, हम सामान ले रहे हैं, तो हम यहाँ से गुड्स कर देंगे। और एक कर देंगे सेल्स अकाउंट या सेल्स का पेज जो हम बनाएंगे मेंटेन करने के लिए, सेल्स हो जाएगा, अप्लीकेबल रहेगा, और यहाँ पर हो जाएगा गुड्स। ये हमने कर दिया। अब चलते हैं, हम बनाते हैं इन्वेंट्री। यहाँ पे इन्वेंट्री क्रिएट कर लेंगे हम। इन्वेंट्री केवल एक आइटम में ले रहा हूँ, मान लिया मैंने ले लिया मोबाइल, मैं बना लिया। और इसमें अंडर की ज़रूरत नहीं, जब 10-20 आइटम होते हैं अलग अलग कैटेगरी तो अंडर बनाते हैं। सिंपल एक आइटम है तो आप यहीं से ले लेंगे। अगर पूरा ग्रुप है तो ग्रुप पे भी GST लगा सकते हैं। हम यहाँ से Alt C कर लेंगे। Alt C करने के बाद हमने यहाँ पे बना दिया पीस, ये कर दिया। और यहाँ पर अप्लीकेबल है, यहाँ GST हम S करके GST दे देंगे। एक आइटम में तो यहीं दे रहा हूँ, अगर नहीं होता तो ग्रुप बना के इसी तरीके से ग्रुप पे भी दे सकते हैं। सेम प्रोसेस है ग्रुप पे भी देने का। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन कुछ भी लिख देंगे, मान लिया मैंने लिख दिया इलेक्ट्रॉनिक, और HSN कोड कुछ भी डाल देंगे। जो HSN कोड होगा, HSN कोड 2 डिजिट में, 4 डिजिट में, 6 डिजिट में ऐसे होता है। वैल्यू पे लग रहा है ये, और टैक्सेबल है तो यहाँ पर हम डाल देंगे IGST मैंने डाल दिया जैसे 14%, या मैंने डाल दिया 12%। तो देखिए नीचे अपने आप 6% बढ़ गया। सेस मैं अगले वीडियो में कवर कर दूंगा, सेस क्या होता है। ये 6% बढ़ गया, गुड्स है, ये हो गया, काम खत्म। सिंपल एक चीज़ मैंने लिया केवल मोबाइल। अब चलते हैं ख़रीदारी करने के लिए और बिक्री करने के लिए GST में। तो अकाउंटिंग वाउचर ओपन करेंगे और हम F9 करेंगे। F9 से अब किस पार्टी से लेना है, वो ये है XY ट्रेडर्स है, इससे मैं ले रहा हूँ। परचेज़ करूँगा और यहाँ पर आइटम आ जाएगा मोबाइल, कितने पीस, मान लिया मैंने ले लिया 20 पीस 15,000 के रेट से। ये चीज़ होगी। अब कोई आइटम नहीं है तो एंटर मार के नीचे यहाँ पे हम, अब ये XYZ क्या है, हमारा यूपी का है, इससे माल ले रहे हैं तो इसमें हमको लगाना पड़ेगा CGST, और उसके बाद दूसरा लगेगा हमारा SGST। ये दोनों चीज़ें अपने आप कैलकुलेट होकर आ जाएंगी ऑटोमेटिक। इसको कंट्रोल से सेव कर देंगे, ईमेल से कोई मतलब नहीं मेरा अभी। और अब इसको हम सेल करते हैं। सेल करने में देखिए क्या होता है, F8 सेल करेंगे। किसको सेल करेंगे, इसको सेल करेंगे, ABC वाले को। सेल लेजर इस्तेमाल होगा, और यहाँ से मोबाइल लेंगे। 20 पीस में से हम बेच रहे हैं, मान लिया 18 पीस में बेच रहा हूँ, और 15,000 में खरीदा था, मैं बेच रहा हूँ 16,000 में। ये देखिए, लेकिन अब सवाल उठता है कि इसके लिए क्या लेना पड़ेगा। ये तो स्टेट के बाहर का है, तो इसको लेंगे हम IGST। ये देखिए IGST कैलकुलेट होके आ गया। यहाँ पर हम इंटर मार देंगे, सेव कर देंगे कंट्रोल ए करके, ये चीज़ें सेव हो जाएंगी। ये हो गया। अब इस GST को आपको देखना है, ये डे बुक में देखिए, ये नीचे डे बुक आपका आता है यहाँ पर डिस्प्ले में, और ये डे बुक है। ये देखिए, एक सेल हो गया, एक परचेज हो गया। अब इसको अगर आपको देखना है डिटेल करके तो Alt F1 करेंगे तो पूरा डिटेल दिखा देगा कि कितना कितना क्या है। Alt F1 ऊपर देखिए, इस दाहिने साइड में यहाँ पर लिखा हुआ ये F1 कंडेंस लिखा हुआ है। आप फिर से Alt F1 कर दीजिए, फिर से ये मर्ज हो जाएगा। Alt F1 फिर से कर देंगे, पूरा डिटेल्ड हो जाएगा। अब चलते हैं, आपको दिखाते हैं एक डिस्प्ले में जो रिपोर्ट है, स्टेटरी रिपोर्ट। ये देखिए GST, और यहाँ पे GST R2 जब करेंगे
तो एक बात देख लीजिएगा, यहाँ पे जो डेट इसका है ना, डेट अगर मिसमैच करेगा तो ये आपका नहीं लेगा। देखिए डेट यहाँ पे क्या है, 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल यहाँ पर है इस जगह पर। और अब आप रिपोर्ट जो देख रहे हैं, रिपोर्ट में देखिए क्या डेट दिखा रहा है। रिपोर्ट में आप देखिए, ये रिपोर्ट आपका 1 मार्च से 31 मार्च ऊपर ले रहा है यहाँ पर, तो आपको यहाँ कुछ दिख नहीं रहा है। तो F2 करके डेट डाल दीजिए, 1/4 से ले करके मान लिया मैं कर दे रहा हूँ 1/5 तक। देखिए ये बीच में आ गया। टैक्सेबल वैल्यू 3 लाख रुपए पे लगा टैक्स, ये देखिए यहाँ पर 3 लाख रुपए पर टैक्स लगा, 36,000 रुपये का टैक्स आया है इस पर। और अब एक तो ये हो गया हमारा जो हमारा सेल था, इसमें भी देखिए वही 1/4 कर लेते हैं और 1/5 कर लेते, अरे इसमें आएगा ये 3B में आएगा ये, इसमें भी हम कर लेते हैं 1/4 और 1/5। ये देखिए 2,88,000 जो हमारा अगला था, यानी आप इसको यहाँ से देख सकते हैं, ये आप देखिए 34,560 रुपये ये इस पर टैक्सेबल वैल्यू आई, टैक्स अमाउंट जो आया। अब इसको हम आपको दिखा देते हैं यहाँ से डे बुक में चल के। डे बुक में देखिएगा, ये जो 3,36,000 है उस पर टैक्स भी दिखा दिया उसने, और 3,22,000 दोनों पर टैक्स दिखा दिया। मतलब कि ये 2,88,000 जो आया है 3,22,000 वाले में, 2,88,000 इस पर जो टैक्स वैल्यू है, सेल की वैल्यू है 34,560 रुपये। अब ये 34,560 कहाँ दिख रहा है आपका? आप देखिए डिस्प्ले में जाइए और स्टेटरी टैक्स में जाइए, GST में जाइए, ये यहाँ पे आपको परचेज़ का दिखेगा। फिर से मैं डेट करके दिखा दे रहा हूँ आपको ये चीज़। ये देखिए ये परचेज़ का टैक्स है, 3 लाख में जो खरीदा था। तो जो आपका ये वाला दिखता है GSTR2, इसमें परचेज़ का टैक्स दिखेगा और इसमें सेल का टैक्स दिखेगा 3B में। GSTR3B में आपको दिखेगा सेल का। एक बार मैं फिर से दिखा दूँ आपको, इजी आपको समझ में आ जाएगा। 1/4 से 1/5 तक मैं ले रहा हूँ। देखिए ये आपका सेल का टैक्स आ गया यहाँ पर इस तरीके से। तो आप GST बिल्कुल इजी गोइंग निकालना समझ चुके हैं। बाकी मैं चीज़ों पे नहीं जा रहा हूँ कि पेमेंट कैसे करेंगे, क्या करेंगे। GST केवल बताना मेरा मकसद था। GST बिल्कुल ईजिली आ गया। अगर कोई दिक्कत है GST में तो आप एक बार फिर से कमेंट कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं फिर आपको अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।